अंधेरी रात सूटकेस में छुपाई गई एक लाश। काहना में खातून के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। 40 साला यास्मीन काहना में बुशरा से किस्तों की रकम वापस लेने गई। बुशरा ने बेटी के साथ मिलकर यास्मीन को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। लाश कार्टर में डालकर वीराने में फेंक दी गई। चेहरे पर डाला गया तेजाब, किए गए छुरियों के वार। जब वो आई है उसने क्या बात की, क्या मामला हुआ ऐसा? वो लड़ाई झगड़ा किया था, तेजाब भी अपने घर से लेके आई, मेरे पे फेंका उसने। आपने फिर उससे छीन लिया? मैंने उसके तरफ फेंका, उसने मेरी तरफ फेंका। उसके तो आपने चेहरे पे फेंका? और मैंने चेहरे पे नहीं फेंका, मैंने तो उसने हाथों पाई कर रही थी, मैंने ऐसे किया। चेहरे पे उसका चेहरा झुलस चुका है, वो पहचानी नहीं जा रही। भाई चेहरे पे गिरना था। छुरी कहाँ से ली? छुरी उधर ही पड़ी हुई थी। तो ये बताए ना आप कि छुरी मैंने फिर पकड़ी, फिर मैंने उसका काम खत्म किया। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, वो फिर मर गई। औरत बनी औरत की कातिल। 10 साला बच्चा भी कत्ल के मुकदमे में नामजद। अकेली औरत होके औरत को इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया आपने? भाई हमने बेकसूर नहीं किया, हम ना ऐसे काम करते थे, उसने हमें मजबूर खुद ही हाथापाई किया था। मान लिया कि उसने धमकियां लगाई थी। आपको धमकी उसकी नजर आ रही है, अपना किया हुआ कत्ल नजर नहीं आ रहा? बेटा भी मुलविस है? जी नहीं, वो तो अभी 10 साल का भी नहीं। वायरल वीडियो ने कैसे किया मशकूक जुर्म बेनकाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं आमिर डार हूँ। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें 2 खवातीन एक डिब्बा बंद लाश को घसीट कर गली में से ले जा रही होती हैं। ये मामला क्या है? इन 2 खवातीन ने इस खातून को कत्ल क्यों किया? आखिर वजह क्या थी? इसकी खोज लगाने के लिए हम पहुँचे हैं काहना। आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। रात के अंधेरे में सूटकेस खींचती ये 2 खवातीन कौन थीं? ऐसा क्या किया गया था जिसे छुपाने की ये दोनों कोशिश में थीं? इन दोनों ने ऐसा क्या किया था जिसको छुपाने के लिए ये कोशां थीं? वीडियो में दिखाई देने वाली ये खवातीन वारदात करने के बाद कहां फरार हो गईं? इस वीडियो के वायरल होने के बाद जुर्म कैसे खुलकर सामने आ गया? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने किन पहलुओं पर की तफ्तीश? कैसे हुआ पूरा वाकया बेनकाब? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना काहना मोहम्मद नवाज सीमा साहब। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से, इस वकूए के हवाले से और इसकी तफ्तीश के हवाले से। सीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा ये वकूआ क्या है? पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो उस वक्त लाश को फेंका जा चुका था, लाश आप लोगों ने खुद रिकवर की, ये मुल्जिमान फिर कहाँ से गिरफ्तार हुए? वकूआ सबसे पहले ज़रा फरमाइए, वो क्या? मुर्खा 24 तारीख को शाम के टाइम कॉल चली के एक डेड बॉडी डब्बे में बांधा है जो पड़ी हुई है खुली जगह पे। पुलिस फौरी उधर पहुंची, मैं भी उधर पहुंचा, सब पुलिस वाले पहुंच गए। उधर चेक किया गया, एक डेड बॉडी उधर जो कि खून में लथपथ थी, ठीक है, वो उधर से मिली। उसके फ़ोटो वगैरह लेके उसकी तलाश शुरू की कि ये खातून है कौन। और चेहरा इसका बुरी तरह झुलसा हुआ था, फेंका गया था। फौरी तौर पर टीमें मुकर्रर की गई। हमने पूरे इलाके का राउंड अप किया, उसको सर्चिंग शुरू की। ठीक है। कैमरा जात किधर किधर लगे हुए हैं, ठीक है, पूरी सोसाइटी के कैमरा जात को वाच किया। 1-2 कैमरे में हमें ये तस्वीरें मिल गई, ठीक है, कि 2 खातून एक डब्बे को घसीटती हुई लेके जा रही हैं। उसी डिब्बे को घसीट कर लेके जा रही हैं, ठीक है। जब उसको वाच किया गया तो देखा गया कि उन्होंने फेंका है एक खाली प्लाट में, ठीक है। और औरतों की तलाश की गई कि ये औरतें कौन हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने वो डेड बॉडी को डेड पहुँचाया, ठीक है, PFSA को बुलवाया, उन्होंने उधर काम किया, ठीक है। फिर हमने औरतों की तलाश शुरू की, ये औरतें कौन हैं, ठीक है। तमाम कैमरा जहाज से उसकी मदद लेके फ़ोटो से वो हमें पता चल गया इनका नाम एक अनम है, एक बुशरा है। ये दोनों औरतें और ये दोनों माँ बेटी। औरत को मुआशरे में सिन्फ़े नाजुक भी कहा जाता है। फिर सिन्फ़े नाजुक से ताल्लुक रखने वाली ये माँ बेटी दरिंदा सिफ्त कैसे बन गईं? क्यों इख्तियार किया इस माँ बेटी की जोड़ी ने जुर्म का रास्ता? आखिर इन दोनों ने क्यों किसी पर फेंका तेजाब? छुरियों के वार करके क्यों सुला दिया एक निहत्ती खातून को अब्दी नींद? इनके यकीनन उसके बाद आप घर पे गए होंगे, इनके ठिकाने पर गए होंगे। ठिकाना बंद था, भागी गई होंगी। वो ठिकाना बंद था, वो भाग गई। इतनी देर में मुदई भी आपके पास पहुंच चुके थे? मुदई पहुंच चुके थे। मुदईयों ने सारा मामला आपके सामने रखा? मुदई उधर ही पहुंच गए मौके पे, तलाश कर उन्होंने चेक कर लिया कि ये तो हमारी अपनी बच्ची है, डेड बॉडी है जिसकी, इसको तो मारा गया, कत्ल किया गया।
कितना मुश्किल था मकतूला के घर वालों के लिए तेजाब से झुलसे चेहरे के साथ लाश को शनाख्त करना। आखिर किस अजियत से गुजरा होगा मकतूला यास्मीन का ये खानदान। जब डिब्बा खोला मेरा बेटा उसी वक्त कोई तकरीबन 16-17 साल का है, उसने देखा तो बेहोश होकर गिर गया। उसने कहा ये मेरी आंटी की है, पापा आंटी की है। मैंने कहा मुझे कॉल की, मैं यहाँ से घर से गया बाके, मैंने कहा बेटा हौसला करो। तब तक पुलिस ने उसको गड्डी चारपाई पे डाल के डिब्बा खोला है तो चेहरा इतना खौफनाक था कि कोई जिगरे वाला देख सकता था। लाश मिलने के बाद मुल्जिमान की कौन सी गलती उनकी गिरफ्तारी का सबब बनी। मुल्जिमा माँ बेटी ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस तफ्तीश में कौन से राज खोले। किसी को नहीं पता था किसने कत्ल किया ये, मुद्दइयों को भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता था। जब उन्होंने भी आवाज़ किया पता चल गया जी डेड बॉडी लेके फलां औरत दोनों जा रही थी। उन्होंने भी रिसर्च कर लिया, हमने भी कर लिया, मुकदमा दर्ज हो गया। मुल्जिमा जो थी माँ बेटी, उन्हें तो मुद्दइयों ने पहचान लिया होगा जब वीडियो दिखाई होगी। बिल्कुल पहचान लिया, वीडियो में नज़र आ गई कि ये फलां है। ठीक है, उन्होंने पहचान लिया। जो मुकदमा दर्ज हुआ उन्होंने नामजद पर्चा कराया इनके खिलाफ। ठीक है, हमने इनकी तलाश शुरू की तो ये इनको हमने ट्रेस कर लिया। कहाँ से? इसी शहर से मिली? नहीं, ये भागी हुई थी, लेकिन ये पता करने के लिए वापस आई। अच्छा, ये हालात का पता करने के लिए, जायजा लेने के लिए फ़ोन इनके बंद थे। ठीक है, हालात का पता करने के लिए कि अब क्या पुलिस क्या कर रही है और उनके लाहिकीन का क्या रद्द अमल है। ठीक है, हमें भी पता चल गया, पुलिस भी लड़ थी। हमने इनको आज वहाँ से आपने गिरफ्तार कर लिया। हमने कहा आखिर इस संगीन कत्ल के पीछे छुपा हुआ राज कौन सा था। मुल्जिमा माँ और बेटी ने ये कत्ल कैसे किया था। आखिर पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ हुआ बेनकाब। क्या बताया तफ्तीश में, क्यों कत्ल किया, कहानी क्या है? वो कहते हैं जी हमने पैसों का लेन देन था, हमने उसके पैसे देने थे, वो पैसे लेने के लिए आई। वो उस पैसे लेने पर सरार कर रही थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। हम गुथम गुथा होकर हमने मुताबिक प्रोग्राम उसको छुरियाँ मारी टेढ़ पे बाद में। लेकिन उससे पहले तेजाब फेंका ना। ये तो रहा इस केस से जुड़े तफ्तीशी अफसर का बयान। लेकिन क्या दोनों मुल्जिमा माँ बेटियां जुर्म कबूल करने को तैयार हैं? क्या कत्ल सिर्फ पैसों के लेन देन पर हुआ? दोनों खवातीन अपनी सफाई में क्या बहाने तराशती रहीं? मुल्जिमा बुशरा उर्फ बच्ची अपनी बेटी को इस जुर्म से क्यों बचाना चाहती थी? क्या ये पूरी वारदात एक ही खातून ने अंजाम दी थी? मुल्जिमा का 10 साला बेटा कैसे हुआ इस पूरे वकूए में नामजद? मुल्जिमा बुशरा और मुल्जिमा इरम हमारे साथ मौजूद हैं। आप सगी बेटी हैं इनकी, वालदा हैं आपकी। क्या मामला हुआ था, कितने बजे उस दिन यास्मीन आपके घर आई थी? मुझे नहीं पता, मैं घर पे नहीं आई थी। आप घर पे नहीं थी? घर पे कौन था? मामा थी। सिर्फ अकेली वो थी? जी। जब कत्ल किया है उस वक्त तो घर पे थी ना, आपने मिलके कत्ल किया है ना? आप नहीं थी? आपने कत्ल किया ही नहीं, आपका इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है? नहीं। तो आपकी वालदा ने अकेली ने कत्ल किया? आप घर कब आती हैं फिर? शाम को आई थी, मगरिब के टाइम। मगरिब के टाइम। घर पे कौन था? मामा थी और वो जो औरत फोत हो गई थी वो थी। वो दोनों थी? उसकी लाश पड़ी हुई थी? हाँ जी। फिर क्या किया आपने जब लाश देखी और आपकी मामा को देखा साथ? डर गई थी। डर गई थी? फिर उस वक्त पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी ना, लोगों को बताना चाहिए था कि मेरी माँ ने ये जुर्म कर दिया है। फिर दोनों ने मिलके उसे पैक किया था। किस तरह से पैक किया था? डिब्बे में डाल दी थी। डिब्बे में डालने से पहले किस तरह से उसे किस कपड़े में लपेटा था? उस पर कोई शॉपर चढ़ाया था, क्या किया था? कपड़े में डाला था। कपड़े में डाला था, फिर उसको डिब्बे में डाल के बाहर फेंक। डिब्बा कौन लेकर आया था? घर पे ही था। घर पे ही था, ठीक है। फिर दोनों उसे डिब्बे में अच्छी तरह बंद करके और बाहर लेके निकल गए? जी। ये किसका आइडिया था कि इसे डिब्बे में बंद करके और बाहर फेंक देते हैं इस लाश को? मामा ने कहा था। मामा ने ही कहा था? तो मामा से पूछा नहीं कि ये क्या किया है, किस तरह अकेले कत्ल कर दिया है? आपने अकेले ने कत्ल किया है? जी। ये कहाँ पे गई हुई थी? ये नहीं घर थी, वो धमकियाँ लगा के गई थी। ये घर ही थी? नहीं भाई, घर थी। घर नहीं थी, कहाँ गई हुई थी? वो ये दादों के घर गई थी।
नाजरीन, आपने सुना किस तरह मां ने मुल्जिमा बेटी को कत्ल के मुकदमे से बचाने की कोशिश की। क्या मुल्जिमा बेटी सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने की हद तक ही वारदात में शामिल हुई, या फिर मां की ममता उसे सारा कसूर खुद पर लेने के लिए मजबूर किए हुए थी? आखिर इस पहलू पर पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? मुल्जिमा ये कह रही है, जो माँ है उसकी बुशरा, कि मैंने अकेली ने ये सब कुछ किया है। अकेली ने किया या बेटी साथ मुलव्विस? बेटी साथ मुलव्विस है। दोनों ने मिलके किया? दोनों ने मिलकर किया। तेजाब भी दोनों ने मिलके फेंका है, और उसके बाद जब तेजाब फेंका जाता है फिर वो जाहिर है कि एक खास हद तक ही मुजाहमत कर सकती थी, फिर वो गिर जाती है। गिरने के बाद इन्होंने छुरियां मारी? नहीं, खड़ी पे छुरियां मारी। गिरी नहीं अभी। छुरी किसने मारी है? पेट छुरी माँ ने मारी है। माँ ने मारी? बुशरा ने मारी है। लेकिन बेटी वहाँ मौजूद थी बेटी साथ, ये सब कुछ उसने खुद करवाया? देख रही थी सब कुछ साथ, वो उसकी हेल्प कर रही थी। मुल्जिमा अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मुल्जिमा और कौन कौन से हरबे अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर रही है, इन सब बातों का बेनकाब होना जरूरी है। जब वो आई है उसने क्या बात की, क्या मामला हुआ? उसने वो लड़ाई झगड़ा किया था, तेजाब भी अपने घर से लेके आई, मेरे पे फेंका उसने, हाथों पाई भी मेरे से। कहाँ पे आपके? काली गलोच। ये देखे मेरे टांगों पे भी। उसने मेरे साथ बहुत जबरदस्ती की। हाथों पे तो नॉर्मली जो शख्स फेंकता है, कोई भी इंसान फेंकता है तो उसके अपने हाथों में भी गिर जाता है। वो औरत नहीं थी, वो बहुत चालाक, जब भी आती थी वो धमकी लगाती थी, मैं आपकी बेटी को। ज्यादा चालाक तो नहीं होगी? नहीं भाई, जो आपने किया है वो नहीं कर सकी। वो उसने आदमियों को फोन किया था कि इसके घर आओ, इसकी बेटी को लेके जाना है। कहाँ पे? उठा के लेके जाना है। अच्छा। जब भी वो आती थी यही धमकी देती थी। ठीक है, तो पैसे क्यों नहीं आप दे रही थी? भाई मैं उसको हर माह दे रही थी। नहीं, मैं उसको हर माह अगर हर माह पैसे दे रही थी, किस्तें जा रही थी, तो फिर क्या मामला था? किस चीज की लड़ाई? पैसे सूद पे देती थी, किस्तों के पैसे नहीं थे। अच्छा, सूद पे पैसे देती थी? उसकी वो आपने लिए थे? गन पॉइंट पे तो नहीं लिए थे? ये बात आपकी मान भी ली जाए कि वो सूद पे पैसे देती थी, तो आपने लिए ना, तो पैसे वापस करना आपका फर्ज था। नहीं भाई, वो किस्त ले रही थी, उसने कहा था मैं पैसे नहीं लेती। किस्त ले रही थी? फिर क्या हुआ ऐसा? आप किस्त दे रही थी, फिर लड़ाई किस बात? किस्त उसकी लेट हो गई थी, इसी वजह से उसने आके झगड़ा इतना किया। गली वाले से पूछ रहे कि हम लोग कैसे हैं, वो खुद ही आपको बता। मान लिया उसने आके झगड़ा किया, लड़ाई उसने शुरू की, मान लिया हमने। आपने फिर क्या किया? तो वो हाथों पाई हुई एक दूसरे को। वो उसके पास भी तेजाब था, उसने इधर फेंका, उसके पास भी तेजाब था, आपके पास भी था, उसके पास भी था। भाई वो बाहर से कुछ लेके आई थी। अच्छा। हाँ जी। आप पे फेंका? हाँ। आपने फिर उससे छीन लिया? मैंने उसके तरफ फेंका, उसने मेरी तरफ फेंका। उसके तो आपने चेहरे पे फेंका ना? आपके तो बाजू पे गिरा? बाजू पे, मेरे भी चेहरे के अंदर भी। चेहरे पे ये मेरा अभी मुंह साफ हुआ है, वो टूपे लगा के। इतनी जल्दी चेहरा साफ तो नहीं होता, बाजू आपका अभी भी झुलसा हुआ है। आप अच्छा उनसे पूछ रहे जाके कि मैंने टूपे लगाए। आपने फिर उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया? और मैंने चेहरे पे नहीं फेंका, मैंने तो उसने हाथों पाई कर रही थी, मैंने ऐसे किया। उसके चेहरे पे उसका चेहरा झुलस चुका है, वो पहचानी नहीं जा रही। भाई चेहरे पे गिरना था, ऐसे किया तो चेहरे पे ऐसे किया। ठीक है, चेहरे पे गिर गया। फिर उसके बाद क्या किया जब उसके चेहरे पे तेजाब गिर गया? फिर वो मुझे खींच रही, मैं उसको खींच रही। उसके बावजूद वो आपको खींच रही थी? हाँ जी। उसको फिर भी वो उसके ताकत थी उसमें। अच्छा। हाँ जी। फिर? तो फिर वो गिर गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, वो फिर मर गई। कैसे मर गई? किस तरह मारा? तेजाब तो फेंक दिया, वो बेचारी गिर गई, उसके बाद फिर किस तरह मारा? भाई वो उसके अंदर भी तेजाब क्या? छुरी कहाँ से ली? छुरी उधर ही पड़ी हुई थी। तो ये बताएं ना आप। हाँ। कि छुरी मैंने फिर पकड़ी, फिर मैंने उसका काम खत्म किया, काम तमाम किया छुरी के साथ। कितने बार किए छुरी के? भाई ये एक किया था। एक नहीं, 2 बार किए? हाँ 2 ही किए होंगे। तो 2 बार किए? हाँ जी। कितनी देर लगी उसे मरने में, उसकी सांस निकलने में? कितनी देर वो जिंदा रही? भाई थोड़ी देर में मर गई थी। थोड़ी देर में मर गई थी? घर में अकेली थी? हाँ जी। अकेली औरत होके औरत को इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया आपने? भाई वो भी हमारे साथ ऐसे ही करती थी। आप क्या करती थी? उसने मेरी बेटी को भी ले जाना था, मुझे भी ले जाना था। वो दरिंदा गालम गलोच करती थी ना आपके, इसका भी कोई सबूत नहीं है। वो मुंह से कहती थी। उसने कोई नुकसान तो नहीं किया था ना आपका? भैया आप किस तरह एक घरेलू औरत होके आप किस तरह ये भी से ये कर सकती हैं? मुझे हम अकेले रहते थे। मेरा मियाँ नहीं साथ है। ठीक है। उन्होंने मुझे डिवोर्स दी है। वो आके मेरे घर में आदमी लेके आती है। इसकी सिफाई ये है कि आप किसी को कत्ल कर दें? वो नहीं, मेरे घर में जब भी आती वो धमकियाँ देती। भाई वो धमकियाँ देती। अगर आप तंग थी, आपके साथ वो गलत कर रही थी, धमकियाँ देती, वो धमकियाँ देती, गली वालों से पूछना। पुलिस के पास क्यों नहीं गई? भाई मैंने जाना था, मैंने जाना। हाँ मैं जाना था, कत्ल के बाद जाना था, मैंने जाना था। वो आके शोर करने लगी, लोग कह रहे थे वो आपके घर के पास। अभी तक आपको देखकर यकीन नहीं आ रहा इतनी बेदर्दी से कत्ल कर सकती। भाई वो उसने खुद ही हाथापाई से शुरू किया था काम।
हमने कभी चिड़ी नहीं मारी, हमें क्या पता कत्ल क्या। काश ये खातून कोई चिड़िया ही मार लेती तो आज एक कीमती इंसानी जान बच जाती। ये मुल्जिमा तमाम तर सफाकियत के बावजूद अपने घनाउने काम पर शर्मिंदा होने से कतरा रही है, जैसे ये कातिला नहीं बल्कि कोई मासूमा हो। मान लिया कि उसने धमकियां लगाई थी, आपको उसकी धमकी जब मर्जी वो मेरे घर पे केली दे के आदमी ले आई, धमकी उसकी नजर आ रही है, अपना किया हुआ कत्ल नजर नहीं आ रहा, कत्ल नजर नहीं आ रहा आपको? भाई हमने बेकसूर नहीं किया, हम ना ऐसे काम करते थे, उसने हमें मजबूर खुद ही हाथापाई किया। नाज़रीन, आपने मुल्जिमा की गुफ्तगू सुनी। आखिर इस पूरी वारदात में वो कौन कौन से सवालात थे जिनके जवाबात टीम मुजरिम कौन अब तक तलाश कर रही है? क्या मकतूला कत्ल से चंद घंटे कबल मुल्जिमा बुशरा के घर तेजाब लेकर गई थी? मकतूला यास्मीन की लाश 3 दिन पुरानी है या ये कोई नया अफसाना था? क्या मुल्जिमा का 10 साला बेटा भी वारदात में शामिल था? बेटी के जहेज के नाम पर मुल्जिमा ने क्यों किया था फ्रॉड? मकतूला यास्मीन का मुल्जिमा से क्या ताल्लुक था? मुद्दई इस पूरे सानेहे पर क्या मुतालिबा करता है? जी, मेरे रिश्ते में कज़न भी लगती थी और मेरी छोटी साली भी है। ठीक है। तो मुझे पता चला जब मैं अपने घर में था, मुझे कॉल आई कि यास्मीन आपके पास तो नहीं गई। हमने कहा भी नहीं, हमारे पास तो नहीं आई। फिर हमने दूसरे भाइयों को कॉल वगैरह की, जिस तरह से कॉल चलती रही, सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं। जब इकट्ठे हुए, बेटी से पूछा कि बेटी वो कुछ बता कर गई है, कहाँ जा रही हो या कहाँ नहीं गई? उसने कहा जी वो बुशरा के पास और बुच्छी उनके घर में पैसे लेने गई है। बुशरा कौन है जो मुल्जिमा है? जी मुल्जिम है, उसकी बेटी अनम, 2 मुल्जिम है। कौन है बुशरा? वो जिसको किश्तों पे सामान लेके दिया था ना। सामान किस्तों पर लेके दिया हुआ था? जी, इसकी जमानत थी। जी, इसकी जमानत थी बुशरा की। अच्छा, ये गारंटर थी? ये गारंटर थी। जी, गारंटर थी। यानी किस्तों वाली दुकान से सामान लेके दिया हुआ था? जी, अपने नाम पे इशू करवा के ना उसको दिया था। ठीक है। तो जमानत इसकी थी, ये पैसे यही लेकर। इसका मतलब ये है कि मकतूला और मुल्जिमा का आपस में गहरा ताल्लुक था, तो मोहल्लेदारी थी, मोहल्लेदारी थी। जी जी, लेकिन एक संजीदा ताल्लुक था। जी, उसका ताल्लुक था। उसने कहा जी मुझे सिर्फ मेरी खामद ने मुझे डिवोर्स दी है, मैं गरीब हूँ, मेरी बेटी है, मैं इसको शादी करनी है, आप प्लीज़ मेहरबानी करें। दुपट्टा उतार के कदमों में रख दिया। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ। ठीक है। उसने उसके दिल में खुदा का खौफ आ गया, हमारी भी बेटी है, तो चलो कोई बात नहीं, इन्होंने दे दिया। ठीक है। इन्होंने उसको लेके दिए, 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, जब 2-3 दफ़ा गई तो झगड़ा होगा उनका थोड़ा सा। ये सामान किस्तों पर कब लेकर दिया था? कितना अरसा गुजर गया? तकरीबन अंदाजन कोई 6 माह हो गए। 6 माह साल हो गए। ये किस्तें अदा नहीं कर रही थी? जी। अब जिस दुकान से लिया है वो जाहिर है जमानती को पकड़ता होगा, उसे कहता होगा कि तुम गारंटर हो, ये पैसे क्यों नहीं दे रही? जी जी, वो उसको ना इन्होंने झगड़ा किया, साथ में दुकान थी। ठीक है। वो बाबा जी गए, उन्होंने कहा बेटा शोर मत डालो, मोहल्लेदारी है नीचे। ये जिस दिन कत्ल हुआ है ये उसी दिन की बात है? उसी दिन की बात से चंद घंटे पहले। जी सर, जी सर। फिर ये उससे घर आ गई है, घर आ गई है। फिर दोबारा तकरीबन को 2:30-3 बजे का टाइम होगा, दोबारा गई है। यानी घर से पहले एक दफा गई है पैसे लेने के लिए या उसे कहने के लिए कि पैसे दे? जी जी। वहाँ पे झगड़ा हुआ, मोहल्लेदारों ने सुलह सफाई करवा दी, वापस घर आएगी। दोबारा फिर क्यों गई, क्या लेने गई? दोबारा फिर गई, इसने कॉल की है इसके भाई ने। ठीक है। भी पैसे बन गए, मुल्जिमा ने कॉल की है, पैसे हो गए हैं, बहाने से बुलाया। बहाने से बुलाया। ठीक है। इसने जाके फिर थोड़ा सा बोली, उसने कहा करती हूँ, इतने ले लो, इतने ले लो। फिर ये वो एकदम सन्नाटा छा गया। ठीक है। वो बाबा जी से मैंने रात को भी बात की थी, दुकान वाले से, उन्होंने कहा मकतूला जब उस घर पे थी, मुल्जिमा के घर पे थी, उसने अपने घर में भी कॉल की। वो किससे बात हुई थी, क्या बात हुई? वो इसकी ना फूफी से बात हुई थी। ठीक है। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है। क्या उसने कहा? उसने कहा था जी मैं पैसे लेकर आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, या मैं दूसरी बहनों को भी, भाइयों को बुलाऊंगी, ये मेरे पैसे नहीं देती, वो मुझे तंग करता दुकान वाला, तो मैं आज पैसे लेकर ही आऊंगी। घर वालों का शक कैसे दुरुस्त साबित हुआ? मकतूला ने मरने से कबल कॉल पर मुल्जिमा से मुतालिक ऐसी क्या बात कही थी जिससे पुलिस और मुद्दई मकतूला के घर तक जा पहुँचे? दोबारा कितने बजे घर से जाती हैं आपकी अम्मी? 2:30 बजे। 2:30 बजे जाती हैं। एक दफ़ा सुबह 9 बजे गई थी, फिर वापस आ जाती हैं जी। उसके बाद दोबारा 2:30 बजे गई हैं। आप लोगों को क्या कह कर गई घर से? मुझे कह कर गई कि मैं दोबारा फिर जा रही हूँ। हाँ। कि आप बुशरा की तरफ जा रही? हाँ जी। 2-3 दिन जाती रही हैं कि पैसे दे देंगी। दुकान वाला आता था, कहता कि पैसे दो। जब भी दुकान वाला आता था, मैं मेरी अम्मी कहती तुम कह दो कि मैंने इस्तेमाल किए पैसे, मैं दे दूंगी। लेकिन 2 माह की किस्त थी। हाँ, तो वो उसको कहती है कि दे दो, मिन्नत है,
दे दें खुद, फिर भी उन लोगों ने नहीं मानी। फिर हमने तो काफ़ी देर ढूंढते थे, काफ़ी कॉल वगैरह की है, लेकिन उन लोगों ने नंबर बन जा रहा है। फिर मैंने फूफा वगैरह से कहा कि मेरी अम्मी का जो मर्जी हो जाए, लेकिन नंबर कभी बंद नहीं होता। ठीक है। फिर हमने काफ़ी देर करते रहे नहीं, फिर आंटियों की, चाचों की, सबको कॉल की, लेकिन नहीं हुई, नंबर बंद ही जा रहा था। मुसलसल जा रहा। ये तो पता था कि वो मुल्ज़िमा के घर पे है, वो बुशरा के घर पे है, तो आप सब उधर गए फिर? हमें बाद में पता चला है कि जब बाजार में ना लाश पड़ी है। अच्छा, तो हमने शाम हो चुकी हुई थी? शाम काफी ज्यादा हो चुकी थी। एक तरफ आप लोग ढूंढ रहे थे, एक तरफ हमें ये बुशरा के घर पे कोई नहीं गया? बुशरा का घर का हमें नहीं पता था। और इसी तरह मोहल्ले में शोर उठा के एक लाश पड़ी हुई है। हाँ जी, वो डिब्बा बंद लाश पड़ी हुई है। हाँ जी, वो कहते थे पहले फिर उधर गए? हाँ जी, उन लोगों ने कहा 3 दिन की लाश है। अच्छा, 3 दिन के, मोहल्ले वाले कहते हैं 3 दिन की पुरानी लाश है, उसके उम्र ज्यादा है, बाल उसके ब्लैक हैं, काफी ज्यादा हेल्थी हैं, लेकिन वो लोग कहते नहीं ये लाश नहीं। हमने कहा नहीं, ये हमें दिन में लग रहा था कि शायद हमारी अम्मी हो। लेकिन आपकी अम्मी तो उसी दिन गई थी घर से, तो चंद घंटे पहले ही तो गई थी, तो इसलिए आप लोगों का पहले ध्यान नहीं गया। ध्यान नहीं गया। लाश को देखी बेटा, ये बड़ी मुश्किल बातें हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन जाहिर है कि बड़ा जुल्म हुआ है आपके साथ, आपकी वालदा के साथ, तो इसलिए मजबूरन ही आपसे सवाल करना पड़े। जब वो लाश देखी तो किस हालत में थी? पुलिस वगैरह ने हमें देखने नहीं दी थी। देखने नहीं दिया था? पास भी नहीं जाने दिया था। पास भी नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया। आपने नहीं देखा वालदा का चेहरा? आखिरी बार देखा ही नहीं आप लोगों ने? आपको लगता है बेटा इतनी छोटी सी वजह से कत्ल कर दिया है कि सिर्फ पैसों का मामला था, किस्तों का मामला था, वो भी पैसे किसी और के थे, ये सिर्फ जमानती थी, गारंटर थी, सिर्फ इस मामूली बात पे कत्ल किया जी, और कोई वजह नहीं है? ऐसी वैसी कोई बात। क्योंकि जिस तरह कत्ल किया है, तेज़ाब फेंका गया है। तेज़ाब कोई इंसान को मुल्ज़िम उस वक्त ही फेंकता है जब उसने कोई बदला लेना हो, कोई इंतकाम लेना हो, कोई दिल में उसके कोई बदले की आग जल रही हो। फिर मेरी अम्मी बहुत रहम दिल थी, मेरी अम्मी बहुत रहम दिल थी। कोई अगर बात करे ना कि मेरे ऐसे वैसी है, मेरी अम्मी उसी वक्त पैसे नहीं भी है किसी से लेके भी देती कि किसी का गुजारा हो जाए, कम मददगार बहुत ज़्यादा थी। और इसकी भी मदद की थी? हाँ जी, इसकी भी मदद। और यही कसूर ठहरा उनका? हाँ जी, इसकी भी मदद की ना। और इसने फिर जहेज बेटी का बनाया था, बेटी की शादी की, या फिर वो सब ड्रामा था? नहीं, ड्रामा किया है। ड्रामा किया जी, किया। वो चीज़ें अपने घर के इस्तेमाल के लिए ली थी? लेती थी। बेचती थी वो चीज़ें? यहाँ से लेके जाती थी दुकानों पे से, जमानती मेरी अम्मी की होती थी, तो वो कहती थी मैं इतने पे लाहौर में जाकर मतलब कि आधी कीमत पे बेच के आती। बेच के आ जाती है, कभी कहती है किसी की पूरी करती, कभी किसी की करती। वो दोनों माँ बेटी ऐसी। आपको लगता है कि ख़वातीन ज़ाहिर है सिन्फ़े नाजुक भी है, वो अकेली ये काम कर सकती हैं? सर देखिए, आप माशाल्लाह समझते हैं कि छुरियाँ लगी हैं, उतनी देर छुरी लगती नहीं जब तक जफ़ा ना डाला जाए। लेकिन ये बात भी समझ से बाहर है कि ये 2 ख़वातीन क्यों घसीट कर लेकर गई हैं? हाँ, इतना हौसला। इस तरह के काम आम तौर पर मर्द करते हैं ताकि किसी को शक भी ना हो। ये तो सीधा सीधा शक वाला मामला था, लोगों के दिल में शक डालने वाली बात थी कि 2 ख़वातीन सामान का कह के और एक डिब्बे को घसीट कर लेकर जा रही है। सर हमने मुलजिम को नामजद किया हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये आगे देखो पुलिस क्या इंसाफ करती है। बेटा भी मुलविस है? जी नहीं, बेटा तो हमारे पास होता है, मेरे मियाँ ने डिवोर्स दी, वो अपने पापा के पास, वो तो अभी 10 साल का भी नहीं है, छोटा है। पुलिस सबसे पहले बताएं कि क्या ताउन करी आप लोगों के साथ, जो जिस तरह से तफ्तीश करी है उससे आप लोग मुतमईन हैं, या कोई रवायती अंदाज में ही तफ्तीश की जा रही है? रवायती अंदाज में ही हो रहा है, मुतमईन हम तब होंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ ना, हम चाहते कि हमें इंसाफ मिले, उनके साथ भी यही होना चाहिए। उनको उसी दिन से पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन उनकी ना कोई गिरफ्तारी है, ना उनको कोई सजा दी जा रही है, ना उनके साथ कुछ किया जा रहा है। नहीं, गिरफ्तार तो कर लिया ना, अब तो जाहिर है कानून अपना रास्ता बनाएगा। हाँ जी, जो इंसाफ है वो जाहिर है फौरी तो नहीं मिलेगा, पहला जो कदम होता है वो गिरफ्तार करना है, उसकी तफ्तीश होती है, फिर वो अदालत में जज साहब के सामने पेश किया जाएगा, सारे सबूत इकट्ठे करके फिर सज़ा सुनाई जाएगी। तो ये तो पुलिस कर ही रही है, इतना ताउन तो पुलिस कर ही रही है, जो पुलिस का काम है जी। बाकी रवैया आप लोगों के साथ है। सवाल मेरा ये था कि कोई आप लोगों के साथ तो ऐसी वैसी बात नहीं की पुलिस ने? नहीं, मेरे वास्ते मेरी दुनिया उजड़ गई, हर शहर मेरी उजड़ गई। मैं तो अपना कहना लाट टूट गई, बांध टूट गई, मेरी हर शय टूट गई, हर शय।
सही कह रहे हैं दुनिया लगती ज़्यादा कोई शे चंगी लगती मैं उन्होंने हर शे बात थी मन वो गई थी मेरी हर शे उजड़ गई। आपके बच्चों की माँ थी, आपका घर चला रही थी, संभाल रही थी, फिर आपकी शरीके हयात थी, सारी ज़िंदगी का साथ उसके साथ। असल में सर उसकी वजह से सारा मोहल्ला परेशान है। इतनी अच्छी अखलाक की थी कि सब मोहल्ले वाले इस बात पे परेशान हैं कि ये बहुत अच्छी थी। हमने खुद ढूंढा है, पूछा लोगों से, उन्होंने इतना मोहल्ला देखो जिससे अगर उसका किरदार अच्छा ना होता या उसका लहजा अच्छा ना होता ना 150-200 आदमी और औरत सड़क पे रोड ब्लॉक करने के लिए चली गई है। अगर कोई इस तरह की होती या सूदखोर होती या कोई फाशा होती तो उसके पीछे कोई नहीं जाता। सही कह रहे हैं। अभी भी आप जाके यूं कैमरा लेकर चले जाए, मोहल्ले वाले बच्चे से पूछेंगे, आपको ये कहेंगे कि इस तरह की औरत नहीं देखी। बाबे बुजुर्गों के पास चले जिसने कहना बहुत अच्छी बेटी थी, इसके साथ जुल्म हुआ है। ये उनकी 2 बहनें, एक मकतूला की है और एक इसकी बहन है, इनके साथ इसका ज़्यादा ताल्लुकात था क्योंकि इकट्ठे घर में रहती थी, हर चीज़ का इसको ज़्यादा पता था। इसको भी उसने कॉल इसी नंबर पे की है, इसके नंबर पे। ठीक है, आखिरी बात जरा तफ्तीश के हवाले से बता दें। तफ्तीश जहाँ तक पहुँची है, लोग तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आपकी नज़र में जो उनका बेटा है वो सहूलतकार बना है, कत्ल इन दोनों ने किया है, उसके बाद लाश में को मदद की, क्योंकि वीडियो में तो वो नज़र नहीं आ रहा। सर वो सहूलतकार बना है, उनके साथ हल्फदारी की है क्योंकि हमने अपनी आँखों से डिब्बे के पास उसको। पुलिस भी कहती है कि इसने सहूलत, पुलिस तो भी कहती है जी इसका कोई प्रूफ मिल गया, ये तो फैक्ट्री था, लोकेशन उसकी घर की नहीं आ रही, लोकेशन आ रही है हमें अभी तक। उनकी कोई जो CDR वगैरह ये वो उनकी हमें कुछ नहीं मिला। आपको नहीं मिला, लेकिन पुलिस के मुताबिक इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं जी। पुलिस कहती है जी इसका, लेकिन आप कहते हैं कि ये भी शामिल है और इसे बराबर की सजा मिलनी चाहिए जी। नाज़रीन, आपने जाना कैसे दूसरों पर अंधा एतमाद और गैरों की जमानत देना एक मासूम खातून के कत्ल का बायस बन गया। आज की ये दर्दनाक कहानी उन तमाम मर्दों को भी मुतवज्जो करती है जो कि अपने घरेलू मामलात से गाफिल रहकर अपने ही आप को अपने घर में अजनबी रखते हैं। इसके साथ ही टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।